Hello everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today we are going to do a fifth lecture of mass transfer, in which we are going to solve some numerical first and then discuss the topic, that is mass transfer coefficient. So before that, if you have not subscribed my channel, subscribe it, otherwise you will not get any type of notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numerical short notes, mind map and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without wasting a time, let's get started with the video. So in the previous lecture we discussed the point like continuity equation of mass transfer and the diffusion for solid and diffusion for liquid, and we solved some last year questions also, previous year question also. So today I am also solving some numericals. Like first question is that diffusion of carbon dioxide in air at 0 degree centigrade is 1.65 into 10 to power minus 6 meter square per second at 1 atm pressure. Okay, this is given that we have a diffusivity that is 1.65 into 10 to power minus 6 meter square per second at 1 atm and 0 degree centigrade. So we have to calculate the diffusivity. What will be the diffusivity at 20 degree centigrade and 10 atmosphere pressure? So सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन कंडीशन क्या है. जैसे हमें दे रखी है DAB, जो फर्स्ट केस के लिए दे रखा है वो है 1.65 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इसकी कंडीशन क्या दे रखा है? टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इनटू द Kelvin. So it becomes 73 degree Kelvin. Okay, 73 Kelvin. And pressure given है that is 1 atm. ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है दूसरी कंडीशन पे डिफ्यूजिविटी, जो कि हमें कैलकुलेट करना है. और इसके लिए हमें पॉइंट दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 293 केल्विन एंड द प्रेशर इज 10 atm. ठीक है, तो हमने सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजिविटी कैसे टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी करती है. सेकंड लेक्चर में ही डिस्कस किया था, आप जाके देख सकते हैं. उसमें क्या था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजिविटी इंक्रीज होती है और साथ में प्रेशर डिक्रीज करने से भी डिफ्यूजिविटी इंक्रीज होती है. मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए. टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजिबिलिटी इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज करने से डिफ्यूजिबिलिटी इंक्रीज होती है. ठीक है, तो वो एक पॉइंट है. साथ में ही हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो था क्या कि प्रिडिक्शन फॉर डिफ्यूजिबिलिटी. उसमें हमने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था. दैट इज कौन सा था फॉर्मूला? याद हो तो बताइए. चैप्लॉन एस्कल मेथड. वो क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था, जिसमें था हम डिफ्यूजिबिलिटी निकालते थे. किसके टेम्परेचर का एम्पेरिकल फॉर्मूला था? वो था रिलेशन P अपॉन √1 अपॉन MA माइनस 1 अपॉन MB. ठीक है, कुछ याद आ रहा है? इस टाइप का रिलेशन निकला था. ये जो MA MB जो थे ये मॉलिकुलर मास है, जो कि हमारे पास मास A कंपोनेंट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और B कंपोनेंट क्या है A. ठीक है, तो ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखिएगा इस तरीके से. तो इससे हमें डिफ्यूजिविटी निकालेंगे किस तरीके से, क्योंकि हमें टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, एक का डिफ्यूजिविटी गिवन है. तो दोनों कंडीशन के लिए हम इस इक्वेशन से एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. लाइक DA1 की जगह पे हम लिख लेते हैं जैसे 1.65 इंटू 10 टू पावर माइनस 6. टेम्परेचर कितना देना है? 273 टू पावर 1.5. ठीक है, ऑन प्रेशर कितना दे रखा है? 1 atm. और इसको एज इट इज़ लिख देते हैं √1/MA माइनस 1 अपॉन MB. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया? हमें DAB जो है वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 293 केल्विन और ये टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है दिस मच. ठीक है, तो ये एज इट इज़ लिख लिया.
तो हमें कैलकुलेट करना है MDAB। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा 1.65 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन DAB2 इज इक्वल टू क्या, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग पड़ेगा? 273/1/15 अपॉन 1 इंटू क्या हो जाएगा 10/293/1.5। इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? DAB स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट के लिए डिफ्यूजिविटी पॉइंट आपको मिल जाएगा सेकेंड कंडीशन के लिए। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सारी कंडीशन आपको दे रखी है, लेकिन आपको क्या मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूले में एम्पेरिकल फॉर्मूले में थोड़ा इधर उधर हो गया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल जो बिल्कुल सिर्फ गिवन कंडीशन को पुट करके निकालना है वो पूरा गलत हो जाएगा। ये एटलीस्ट 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग 2 केसेस फॉर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस A and B under the steady state condition. Okay, in the case 1 diffusion of A in non-diffusing B is occur, and in the case 2 the equimolar counter diffusion of A and B is occur. ठीक है, in the both the cases the total pressure is given as a 200 kilopascal and the partial pressure of A at the 2 point is separated by the distance that is 10 meter, and the partial pressure is given that 10 kilopascal and 5 kilopascal. So assume the Fick's law is applicable. So we have to calculate what is the ratio of the molar flux of A to the molar flux of the case B in the case of 2. ठीक है, in the case 2. ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस। उसके लिए हमें क्या चीज़ है, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। जैसे हमें टोटल प्रेशर पता है, क्या दे रखा है हमें टोटल प्रेशर 100 किलोपास्कल। ठीक है, हमें पार्शियल प्रेशर पता है, कितना दे रखा है, एक का दे रखा पार्शियल प्रेशर 10 किलोपास्कल, और दूसरे पॉइंट पे दे रखा है कितना 5 किलोपास्कल, और दोनों को डिस्टेंस जो हमें दे रखा है Z वो दे रखा है 10 mm। ठीक है, 10 mm दे रखा है, तो हमें सबसे पहले दोनों इक्वेशन पुट डाउन करनी चाहिए कि कौन सी डिफ्यूजन ऑफ A इन नॉन डिफ्यूजिंग के लिए और दूसरा इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए क्या इक्वेशन होती है, जिसकी डेरिवेशन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए ले लेते हैं, केस 1 के लिए। तो हमारे पास उस केस में फ्लक्स जो होता है वो होता है DAB PT अपॉन RTZ ln PT माइनस PA2 अपॉन PT माइनस PA1। तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन होता है। सेकेंड केस के लिए हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है NA इज इक्वल टू DAB अपॉन B RTZ Z टाइम PA1 माइनस PA2, ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो दोनों में वैल्यूज सारी गिवन है, हम पुट डाउन कर लेते हैं और सिंपली फिर उस दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और दोनों जो फर्स्ट केस से हमारा जो रेशियो आएगा और सेकंड केस से जो रेशियो आएगा उसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। सो इफ वी डिवाइड बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 आफ्टर dividing first and 2 we get this expression, that is Na1 upon Na2 is equal to PT upon PA1 minus PA2 ln PT minus PA2 upon PT minus PA1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या सिंप्लीफाई होके आया है। अब इस इक्वेशन में हम लोग गिवन डाटा रख लेते हैं, जैसे Na1 हमें गिवन नहीं है, Na2 गिवन नहीं है, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर दे रखा है 100 अपॉन यहाँ पे 10 माइनस 5 ln 100 माइनस 5 अपॉन 100 माइनस 10। तो इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से हमें दोनों का रिलेशन पता चल जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल था। सिर्फ हमें कौन कौन से 2 इक्वेशन याद रहने चाहिए, एक ये इक्वेशन याद होना चाहिए, एक ये इक्वेशन
चाहिए और बस डिवाइड कर दो और सारा आंसर मिल जाएगा। अगर हमें यही इक्वेशन नहीं याद होगी जो कि हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन ये इक्वेशन अगर यही नहीं याद हुआ तो डब्बा गोल हो जाएगा आपको। तो ध्यान से ये दोनों इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। जितने भी एक्सप्रेशन में बॉक्स में आपको देती हूँ वो अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइए, फॉर्मूले वाली शीट में लिखते जाइए, तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगे। अब हम बात करते हैं मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की। तो चलिए तो डिस्कस करते हैं मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। तो अभी तक जो हम लोग ने टॉपिक पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हम वो जो कंडीशंस देख रहे थे वो लैमिनार केसेस के लिए था। उस लैमिनार केसेस में जो है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी इज़ प्रीडोमिनेंट ओवर द कन्वेक्टिव डिफ्यूजिविटी। बट जो आज से हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा किस रीजन में आएगा, टर्बुलेंट रीजन में। ठीक है, टर्बुलेंट रीजन में हम मास ट्रांसफर कोफिशिएंट को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको हीट ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड में आपने एग्जांपल पढ़ा होगा कि सॉलिड के ऊपर से एक फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है तो उसकी विस्कोसिटी और वेलोसिटी पे कैसे फर्क पड़ता है। तो जो लैमिनार रीजन में जो सॉलिड सरफेस, जो लिक्विड जो है वो जो सॉलिड सरफेस के जस्ट अबव होगी तो वो रीजन क्या कहलाता था, लैमिनार रीजन कहलाता था, क्योंकि जो फ्लो है वो थोड़ा स्मूथली चल रहा है, उसमें टर्बुलेंस कम है। ठीक है, एडीज कम है। और जैसे जैसे वो वॉल से जो थिकनेस जो सॉलिड सरफेस से दूर जाता था तो क्या होता था, उसमें एडी फॉर्मेशन ज़्यादा स्टार्ट हो जाती थी और जो वहाँ उस टाइप रीजन में जो फ्लूइड कहलाता था वो टर्बुलेंट रीजन फ्लूइड कहलाता था। तो उसी तरीके से हम कहना चाहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड नो लॉन्गर मूव टू ऑर्डरली मैनर्स। जो टर्बुलेंट रीजन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते ऑर्डरली मैनर्स में। ठीक है, देन द रिलेटिवली लार्ज पोर्शन ऑफ फ्लूइड कॉल एडीज। जो लार्ज नंबर ऑफ फ्लूइड्स जो होते हैं जो रैंडमली मूव हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडीज कहते हैं। और वो मोर रैपिडली चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ठीक है, और सिंस द मोशन इज रैपिड, जो क्योंकि जो एडीज की वजह से जो मोशंस जो है वो बहुत ही रैपिड चल रहा है, तो उस कारण से मास ट्रांसफ़र जो टर्बुलेंस है रीजन में, जो मास ट्रांसफ़र इन द टर्बुलेंट रीजन में भी वो भी क्या होता है, रैपिड हो जाता है। मोशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, मास ट्रांसफ़र टर्बुलेंस इन दी टर्बुलेंट रीजन भी जो होता है फास्ट हो जाता है, रैपिड हो जाता है। इट मीन्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन दी टर्बुलेंट रीजन। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जो टर्बुलेंट रीजन में विल बी स्मॉलर देन दोज ऑफ द फिल्म, जो फिल्म्स के थ्रू बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी थ्योरी पार्ट जो हम टर्बुलेंस रीजन के बारे में पढ़ रहे थे। और अब आते हैं मास ट्रांसफर कोफिशिएंट के ऊपर, दैट कि इसमें जो है मोमेंट्स होते हैं एडीज के टर्बुलेंट रीजन नॉट थ्रू अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि एक एक उसका मोशन हम लोग थॉरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन ऑफ दी इसमें गैसेस के लिए नोन होते हैं। तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट में हम मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन नहीं कैलकुलेट करना पड़ता क्योंकि गैसेस के लिए ऑलरेडी नोन होते हैं। अगर हम इस टर्म को काइनेटिक थ्योरी के टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाता है, फ्लक्स इज इक्वल टू रेट इनटू ड्राइविंग फोर्स। अब रेट इनटू ड्राइविंग फोर्स ये किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे आगे मैं आपको बताती हूँ। और साथ ही में अगर हम मास ट्रांसफ़र को डिवाइड करें टू बेसिस पे, तो हम टू बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो टू बेसिस पे डिवाइड करते हैं, वो हो जाएगा कौन कौन सा, एक कहलाता है लोकल और दूसरा होता है एवरेज। लोकल मीन्स कि हम एक पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं, उसमें हम मास ट्रांसफर को उसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। और एवरेज में मतलब कि हम होल सिस्टम में मास ट्रांसफर कोफिशिएंट को एनालाइज कर रहे हैं अगर हम कंसीडर कर लें। ठीक है, तो ये दो बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जो भी मैंने अभी आपको समझाया है वो थ्योरी पार्ट ऑफ मास ट्रांसफर कोफिशिएंट था। इसके बाद हम इक्वेशंस में देखेंगे किस तरीके से मास ट्रांसफर कोफिशिएंट हम डिसाइड करते हैं। हमने जो पहले इक्वेशन डराइव कर रखी है उसमें मास ट्रांसफर कोफिशिएंट कौन से सेक्शन को लेंगे, गैस के लिए, लिक्विड के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो इस क्लास में अभी पूरा हो नहीं पाएगा, तो वो सेपरेट एक क्लास में लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको कोई डाउट हो न्यूमेरिकल्स में या प्रीवियस लेक्चर में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इन्हीं टॉपिक में से। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।